जैसे मूवी स्टार्ट होती है हम एक बॉलीवुड शहर देखते और हैं उसी शहर के अंदर एक एलियन आ चुका था। और वह एलियन अपने आसपास की जगहों का सामान खराब कर रहा था और वहीं पर एक एलियन आता है जो कि हीट ब्लास्ट नाम का एलियन होता है और उसे हम बेंटन कहते हैं और इन दोनों एलियंस की आपस में फाइट भी होती है। तभी वहाँ पर उस शहर की पुलिस आ जाती है और जो बेंटन एलियन होता है वह उस एलियन से लड़ता है और साथ साथ उन पुलिस वालों की भी सहायता करता है और उसकी बहन और उसके दादाजी उसे ये कहता है कि तुम्हें हमारा इंतजार करना चाहिए था। और यहीं पर जो हमारी फिल्म होती है वे अब आगे जाती है और वहीं पर जो बेंटन होते हैं उसकी छुट्टियां खत्म हो चुकी है और वह अपने स्कूल के अंदर जाता है। और वहीं पर बेंटन को वह बच्चे नॉर्मल लगते हैं यानी सिंपल बच्चे लगते हैं और सभी से ये आशा करता है कि उसे लोग सुपर हीरो माने। और वहीं पर जो बेंटन के दोस्त होते हैं उसे वह बहुत सताते हैं। उसका एक लॉकर होता है जहाँ पर वह सामान धरता है, उसके दोस्त उस लॉकर को चिंगम से चिपका देते हैं। और वहीं पर जो बेंटन चिंगम को साफ कर रहा था, साफ करते करते चिंगम की वो बॉल बना देता है और वह बॉल अपने दोस्तों पर फेंकता है। जैसे ही उस दोस्तों पर फेंकता है उसके सामने प्रिंसिपल आ जाता है और वह जाकर प्रिंसिपल पर लगती है। काम की शिकायत को जो माँ और बाप होते हैं उसे कहते हैं कि तुम अब बड़े हो चुके हो, अपने दादाजी के साथ रहना थोड़ा कम करो। और यह बात सुनकर जो बेंटन होता है वह थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वह अपने दादा के पास जाता है। मॉम डैड मुझे कभी भी नहीं समझ पाएंगे, ना ही वह लोग घूमने के शौकीन है। और फिर से हम उस एलियन को देखते हैं और उसके साथ में बहुत सारे एलियन भी होते हैं और वह अपने जिसे एलियन को अर्थ पर लेके आना चाहता था यानी धरती पर। और वह एक डिवाइस ढूंढ रहा था जिस डिवाइस से कि दूसरे ब्रह्मांड की स्पेसशिप वह धरती पर ला सके यानी पृथ्वी पर। और यहाँ पर जो बेंटन होता है वह नॉर्मल होने के लिए स्कूल की लड़कियों के साथ दोस्ती करता है और वहाँ पर जो बच्चे हो रहे हैं वो बेंटन को ज्यादा ही सता रहे होते हैं। इसके कारण जो बैन होता है वह पहुंच जाता है मिस्टर डेल्टन के हॉस्टल में यानी खाने की जगह में। और यहीं पर जो बैन होता है अब सोचता है मुझे इन्हें अपना जलवा दिखाना ही पड़ेगा। और इसी कारण जो बैन होता है वह अपनी वॉच के अंदर एक एलियन चूज करता है और यहाँ पर जो वॉच होती है यानी घड़ी उसका और ही एलियन बना देती है। जो एलियन बनना चाहता था उसके बजाय वो दूसरा एलियन बन जाता है और अब बैन होता है वह बदल जाता है ग्रे मीटर के अंदर एलियन के अंदर। और वहीं पर जो एलियन होता है यानी ग्रे मैटर वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता है और यहीं पर जो एलियन होता है वह यहाँ का सिस्टम छेड़ देता है जो कि बिजली का सिस्टम होता है जिसके कारण यहाँ का सिस्टम खराब हो जाता है, जिसके कारण सभी बच्चों पर यहाँ पर खाना गिरने लगता है उनके ऊपर। और यहीं पर जो गवैन होती है यानी वैन के अंदर बैठी होती उसके अंदर वह पिक्चर को यानी साफ कर रही बैन और उसके ग्रैंडफादर यानी दादाजी भी होते हैं देखती है उसके पीछे कोई खड़ा है तो उस पिक्चर को साफ करती है। और वहीं पर जो उसके दादाजी होते हैं वे उस पिक्चर को देख लेते हैं जो कि साफ की हुई पिक्चर थी और वह बताते हैं कि हमने इस एलियन को पहले ही मार दिया था हमने और इसका जो नाम है वो है ईओन नाम का एलियन होता है। वह अपने साथी को यानी धरती पर ले आना चाहता था और हमने इसकी अधमरी हालत में ही कैद किया था इसको। और कुछ वह पुराने प्लम्बर की देखभाल में है। और वहीं पर जो गवैन होती है वो अपने दादाजी से पूछती है क्या प्लम्बर्स अभी भी है। और वहीं पर जो उसके दादाजी होते हैं वह कहते हैं हाँ बेटा अभी भी प्लम्बर अभी भी जिंदा है क्योंकि वह धरती पर एलियन आने से रोकते हैं। वहीं पर जो उसके दादाजी होते हैं वह उसे वहां पर ले जाते जहाँ पर ईओन को कैद रखा था और वहां पर वह दादाजी पहुंचने के बाद वह देखते हैं कि यहाँ से ईओन भाग चुका है और वह देखते हैं कि यहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड था उसे वह बूढ़ा बनाकर यहाँ से चला गया है। और वहीं पर जो जेकब नाम का व्यक्ति होता है वह उसे बताता है कि दादाजी को यानी कि वह उस डिवाइस को जल्दी ही ढूंढने वाला है। और जेकब और भी यहाँ बताता है और जो बैन होता है उसके पास ओमनिट्रिक्स है। यह बात ईओन को पता चल चुकी है। और वहीं पर जो उसके दादाजी होते हैं वह बैन को कहते हैं बेटा तुम्हें यहाँ से दूर जाना पड़ेगा बहुत ही दूर। और वहीं पर जो हमारा बैन होता है वह खुश हो जाता है क्योंकि उसे स्कूल जाना बिल्कुल भी मतलब कि अच्छा नहीं लगता यानी पसंद नहीं था। और वहीं पर जो उसके दादाजी होते हैं उसे एक शॉप पर ले जाते हैं यानी हार्डवेयर की शॉप पर और यह शॉप थी जो कि वेलवुड के अंदर थी। और यह जो शॉप है यानी दुकान है बाहर से एकदम से सिंपल सी लगती है। जहाँ पर जो बैन होता है वह कहता है कि मैं तो इस दुकान को कई बार देख चुका हूँ लेकिन ये दुकान जमा सिंपल सी दिखती थी। और यह बात किसी को भी नहीं पता था इसके अंदर वह डिवाइस रखा है जो कि ईओन ढूंढ रहा है। यहीं पर जो बैन होता है और उसकी बहन होती है वो उन प्लम्बर को देखती है और देखते ही वे चौंक जाती है उनको क्योंकि जो बैन होता है और वो कहता है कि ये प्लम्बर तो सब जाने पहचाने हैं। और वह कहता है कि जो मेरे यहाँ के प्रिंसिपल और जो मिस्टर डेल्टन और एक पोस्ट मास्टर भी होते हैं यानी स्कूल का जो वही प्रिंसिपल होता है और वह एक प्लम्बर भी होता है साथ ही साथ। और सभी के सभी जो प्लम्बर होते हैं वह इन तीनों को वह डिवाइस दिखाने ले जाते हैं और वह बताते हैं कि जो ये डिवाइस होता है वह दूसरी दुनिया से हमारी दुनिया में कांटेक्ट हो जाता है यानी दूसरी दुनिया के एलियंस हमारी दुनिया में आ सकते हैं वह है ये डिवाइस। और वह सभी के सभी जो प्लम्बर होते हैं वे सभी के सभी तैयार होते हैं यानी कि उन्हें पता था कभी भी यहाँ पर ईओन आ सकता है उन पर हमला कर सकता है। और बिल्कुल प्लम्बर के साथ यहीं पर ऐसा ही होता है जो ईओन होता है वह वहीं पर पहुंच जाता है यानी कि उस डिवाइस के पास और वह सभी एलियंस भी साथ होते हैं उनके साथ और उन पर अटैक करते हैं यानी हमला। और यहीं पर जो बैन होता है वह अपनी ओमनिट्रिक्स को ऑन करने की कोशिश करता है लेकिन जो
जो उसकी ओमनीट्रिक्स है वो ऑन ही नहीं होती है, चालू ही नहीं हो पाती। और वहीं पर जो बैन होता है वहां से वह भागने की कोशिश करता है, वह भागता भी और साथ ही साथ उसके पीछे भी इयोन भागने लगता है। और वहीं पर जो इयोन होता है वह चाहता था कि मैं एक बार बैन से बात कर लूं, लेकिन जो बैन होता है वह भागते भागते एक जगह पहुंच जाता है और वहीं पर जो एक प्लम्बर होता है वह बैन को इयोन से बचा लेता है। और यहीं पर जो बैन होता है वह अपने घर जाता है और घर जाते ही उसकी मोम डैड उसे डांट लगाते हैं कि तुम इतनी रात को कहां पर थे। और यहीं पर जो हमारा बैन होता है वह अपने माँ बाप से झूठ बोलता है कि मैं यहाँ पर जो स्कूल का एक कंपटीशन हो रहा था उसके अंदर मैंने पार्टिसिपेट किया, जिसकी तैयारी करने के लिए मैं स्कूल के अंदर लेट हो चुका था। और तभी हमारा सीन बदल जाता है और वहीं पर जो उसके दादाजी होते हैं वे बैन को कहते हैं बेटा तुम चिंता मत लो, हम लोग इसका जल्दी सोल्यूशन कर लेंगे और तुम अपने आप को बचा के रखो। और वह एक और बात कहता है कि तुम्हारे आसपास हमेशा ही प्लम्बर ही रहेंगे। और जो हमारा बैन होता है वह कहता है अपने दादाजी मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ब खुद लड़ सकता हूँ। यहीं पर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बैन और गवैन होते हैं उनके आसपास सभी जगह प्लम्बर्स होते हैं। और वहीं पर जो हमारा बैन होता है वो एक रूम के अंदर जाता है जो कि खेल का रूम होता है। दरअसल उसे एक शांति सा रूम चाहिए था, इसके लिए वो रूम में जाता है। और वहीं पर जो उसके प्रिंसिपल होते हैं और वहाँ पर उसके पास आ जाते हैं यानी बैन के पास, लेकिन हमें पता है वे भी एक प्लम्बर है। और वहीं पर वे एलिन आ जाता है यानी इयोन, और वो टाइम को जमा ही रोक देता है। और वहीं पर जो इयोन एलिन होता है वह बैन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जो बैन होता है उसकी अब की बार घड़ी काम कर जाती है और वो एक एलिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जिसका नाम है डायमंड हेड। और उनके बीच में घमासान युद्ध होता है, वे आपस में बहुत ज्यादा लड़ते हैं। और यहीं पर स्कूल के अंदर एक अलार्म चालू हो जाता है जो एलिन होता है, इसके कारण उसे भागना पड़ता है यहाँ से। और वहीं पर जो हमारा बैन होता है वह छुपता है लड़कियों के वॉशरूम के अंदर। क्या बात है भैया, क्या आगे बढ़ते हैं। तो बैन होता है वह इस काम से बहुत ही परेशान हो चुका था, यानी जो उसके साथ हो रहा था वह ज्यादा ही परेशान हो चुका था। और वह बाहर जाता है और अकेले जगह बैठ जाता है जो कि उसकी बहन भी वहां पर होती है। और भाई पर जो उसकी वो बहन को कहता है कि जो इयोन है यानी एलिन वो मुझे ढूंढता ढूंढता यहाँ पर जरूर आएगी। और यहीं पर उसके दादाजी आ जाते हैं और वह उन दोनों को यहाँ से ले जाना चाहते थे। भाई पर वह देखते कि जो उनकी बहन होती है वह ब्लास्ट हो जाती है यानी एकदम से, जो कि इयोन ने उनकी ब्लास्ट की थी। और जो इयोन होता है इन सभी को किडनैप करके एक हार्डवेयर शॉप में ले आता है जो कि हमें पता वहां पर जो डिवाइस होता है। और भाई पर वे एक दूसरे को जो होश आता है तो वह देखते कि हमारे एक दूसरे के हाथ बंधे हुए हैं। भाई पर जो इयोन होता है वह बैन को बताता है कि तुम भी हम में से एक ही हो, यानी डीएनए सेम मिलता है। और वो बैन होता है अपने दादाजी को देखता है और वो कहता है कि यह बात मुझे मेरे दादाजी ने क्यों नहीं बताई। और भाई पर जो इयोन एलिन होता है वह बैन को बताता है कि जो मेरे डीएनए यानी खून तुम्हारे अंदर ट्रांसफर करना है क्योंकि मैं ज्यादा समय तक जी नहीं पाऊंगा। और भाई पर जो इयोन एलिन होता है वह बैन को बताता है कि तुम सिर्फ 10 मिनट के लिए एलिन बन सकते हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और भाई पर जो इयोन होता है वह अपना डीएनए उस ओमनीट्रिक्स यानी घड़ी के अंदर ट्रांसफर कर देता है यानी डाल देता है। और भाई पर जो हमारा बैन होता है वह एक स्मार्ट बॉय में बदल जाता है यानी यंग बॉय यानी कि जवान लड़के में बदल जाता है। और भाई पर जो जवान यानी कि वो बैन 10 होता है वह उस डिवाइस को चला सकता था। और भाई पर जो बैन होता है वह एक जवान बॉय में बदल चुका था, हमें पता है, और वह उस डिवाइस को चलाने के लिए तैयार हो जाता है। और भाई पर जो हमारा बैन होता है उस दरवाजे की खोलने की कोशिश करता है जिसके कारण जो कि वो उसकी स्पेसशिप है हमारी धरती पर आ गया नहीं पृथ्वी पर। भाई पर जो यानी स्कूल के अंदर उसने प्रोग्राम के अंदर हिस्सा लिया था, वहां पर उसके माता पिता उसका इंतजार कर रहे थे। वे अपनी पोती से कहते हैं कि क्या तुम मेरी पॉकेट मनी से कुछ औजार निकाल सकती है। और भाई पर जो गवैन होती है उस डिवाइस को निकाल देती है जिसके कारण वे अपने दोनों हाथों को छुटा लेते हैं। और तभी हमारा सीन बदलता है जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो सारे के सारे प्लम्बर होते हैं वे किडनैप होते हैं। और वहीं पर जो हमारा प्रिंसिपल होता है और वहाँ पर पहुंच देता है और उन सभी प्लम्बर को आजाद करवा देता है। वहीं पर जो सभी प्लम्बर्स होते हैं वे अपनी अपनी बंदूक उठाकर वहाँ पर पहुंच जाते हैं इयोन से फाइट करने के लिए यानी लड़ने के लिए। वहीं पर जो हमारे दादाजी होते हैं वह कहता है कि मुझे डिवाइस को बंद करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी जो धरती है उस पर एलियन पहुंच जाएंगे जिससे हमें बहुत ही ज्यादा खतरा हो सकता है। और वहीं पर जो हमारे दादाजी होते हैं उस डिवाइस को बंद करने की पूरी कोशिश करते हैं चाहे उसकी जान की बाजी लगा दे। और वहीं पर जो उसकी बहन होती है वह अपने बहन को यानी कि उसके भाई की उसकी देश वापस लाने के लिए कोशिश करती है यानी कि जो उसकी मेमोरी याद दिलाने की कोशिश करती है। और वहीं पर जो वो बहन को बताते कि तुम इयोन नहीं बल्कि एक बहन हो यानी मेरे भाई हो। और वहीं पर थोड़ी देर बाद में जो कि इयोन होता है वह बदल जाता है बैन 10 में यानी बैन में भाई पर जो हमारा बैन अब ठीक होने के बाद वो अपने दादाजी को देख लेता है, उस डिवाइस से उसे छुटाने के लिए कोशिश करता है, उसके साथ साथ वह प्लम्बर भी आ जाता है और उसको छुटाने की वह कोशिश करता है और वह अपने दादाजी को उस डिवाइस से अलग कर देता है। और जैसे ही वो डिवाइस बंद हो जाता है तो वहाँ जो दूसरे ग्रह का दरवाजा होता है वह भी बंद हो जाता है और जिसके कारण जो कि सारे के सारे जो स्पेस के अंदर स्पेसशिप होती है वह वापस से चली जाती है यानी आ ही नहीं पाती धरती पर। जो इयोन है अभी भी नहीं मरा था, वह अभी भी जिंदा था। तभी वहाँ पर इयोन आ जाता है और वो टाइम को रोक देता है और तभी वो इयोन होता है वो पहुंच जाता है बैन के पास और वह बैन को पकड़ लेता है। लेकिन जो बैन होता है वह अपनी वॉच के अंदर एक एलियन बना लेता है, लेकिन वो तुरंत एलियन बन जाता है, वह बन जाता है व्हाइट मैन के अंदर यानी एक कुत्ता सा वर्गा होता है यानी कह सकते हैं हम उसे। वहीं पर जो हमारा बैन होता है वो एक एलियन के अंदर बदल चुका था और जो एलियन होता है यानी कि जो कुत्ता होता है पकड़कर उस डिवाइस के अंदर ही फेंक देता है जिसके कारण वह टाइम लूप में फंस जाता है यानी टाइप उसके अंदर फंस जाता है यानी चला जाता है। पर हमारा सीन बदलता है और हम देखते हैं कि उसके माता पिता एक स्कूल के अंदर होते हैं और यहाँ पर बैन को अपने स्कूल के अंदर पहुंचना था जहाँ पर स्कूल के अंदर वह कॉम्पिटिशन चल रहा था यानी अभी अभी चालू हो रहा था भाई। वहीं पर जो उसकी बहन होती है वह एक एलियन को उठा के ले आती है यानी व्हाइट मट यानी एक तरह से कुत्ता कह सकते हैं। और वहीं पर जो हमारा बैन होता है यानी वो एलियन होता है तो वहीं पर जो गवैन होती है उस पर एक पर्दा डाल देती है जिसके कारण जो हमारा जो
एलियन होता है वह बन जाता है पूरा का पूरा बैन, यानी कन्वर्ट हो जाता है कि इंसानी लड़के में। हमें पता है उसकी वॉच कितनी बढ़िया पावरफुल है। और सभी इस दृश्य को देखकर सभी इसे मैजिक समझ रहे थे और सभी लोग यहाँ पर तालियां बजाते हैं। और यहाँ पर जो बैन और गवैन होता है उनको 1 सेकंड प्राइज ही मिलता है। और यहीं पर हमारा सीन बदल जाता है। यहीं पर जो उसके दादाजी होते हैं उसे बैन को कहते हैं, बेटा अब तुम्हें तुम्हारी घड़ी उतार देनी चाहिए, कुछ महीनों के लिए तुम्हें आराम करना चाहिए। वहीं पर गवैन और बैन दोनों कहते हैं अपने दादाजी से, क्या पता हमें कौन सी मुसीबत का कब सामना करना पड़ जाए। और जैसे ही हमारी मूवी खत्म होती, हम स्पेस के अंदर एक और एलियन स्पेस दिखती है, यानी कि कुछ भी खतरा। और ये मूवी होती है यहीं पर खत्म हो जाती है। तो मूवी अच्छी लगे तो लाइक करो, साथ साथ सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली मूवी ऐसे ही मिलती रहे। तब तक के लिए मिलता हूँ, बाय बाय।